So good evening, all my dear students. Today I will discuss about my subjects is transportation engineering. So बच्चे लोग आप लोग सिविल इंजीनियरिंग जिस तरह से लिए हो तो उसी हिसाब से हमारा जो मेन सब्जेक्ट होती है सिविल इंजीनियर वो पहला सब्जेक्ट जो है आप लोग सर्वे पढ़े होंगे, स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, उसी तरह की हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग भी एक सिविल के ऊपर जाता है, आप लोगों को पता होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब पहले समझने से पहले हमारे जितने सारे पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हो और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, ध्यान रखना ट्रांसपोर्टेशन को भी आपको तही दिल से भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि मतलब होती है ना कि हमारा बहुत सारा हेवी सब्जेक्ट्स होती है सिविल डिपार्टमेंट में, जैसे मान लीजिए फ्लूइड मैकेनिक्स हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो एंड सॉइल मैकेनिक्स हो। ये सब चीज़ के बाद हमारा जो सब्जेक्ट आती है वो है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। सो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर का पहला सब्जेक्ट जो है हमारा, पहले हमको जानना चाहिए ना कि मतलब ट्रांसपोर्टेशन क्यों यूज करते हैं, वो इंजीनियरिंग हमारा क्यों एक सब्जेक्ट, मतलब हमारे सिविल डिपार्टमेंट में हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्यों है। अब सब लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे, एक इंटरव्यू भी आपको पूछेगा कि भाई यार तुम ट्रांसपोर्टेशन में अगर कब अगर लाइफ में आप एमटेक किए तो अब ट्रांसपोर्टेशन वो पूछेगा क्यों आप ट्रांसपोर्टेशन चॉइस किए। तो पहले आपको सिंपल बात इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग होता क्या है। एक सब्जेक्ट आपके मतलब पेपर में है तो ये पेपर क्यों है, किस लिए आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं। तो पहला हमारा आते हैं, हमारे चैप्टर 1 हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो बच्चे लोग हमको ये बताइए ध्यान से कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग होता क्या है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना आना कर सके इजीली एंड इकोनॉमिकली एंड एफिशिएंटली। So the definition of the transportation engineering is a transportation engineering is a branch of civil engineering that focus the planning and designing of the maintaining transportation system. It is involved creating the safe and efficient way for people and goods to move like a road, railway, airports and public transit. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, जो हमारा एक ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है, मतलब हमारा जो सिविल इंजीनियर का एक पार्ट है, एक ब्रांच है, तो उस ब्रांच में हमारा क्या होती है कि हम फोकस करते हैं प्लानिंग के ऊपर, किस तरीके से हम प्लान करेंगे ताकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इजीली हम सारे के सारे जो भी ह्यूमन बींग्स हो या हमारे जो भी एनिमल्स हो, क्योंकि हमारे ट्रांसपोर्टेशन में एनिमल भी आ जाते हैं, क्योंकि रोड पे एनिमल्स वगैरह भी चलते हैं, उनके लिए भी अलग सा जगह बनाते हैं। तो ये सब चीज जैसे इजीली वन प्लेस से अदर प्लेस में हम इजीली जा सकें, तो उसका डिफिनेशन में पहला आती है प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको हम प्रॉपरली प्लानिंग करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे और उसको कैसे मेंटेन करके रखेंगे, हमारा मतलब 1 साल 2 साल ऐसे कितने कितने साल तक, वो सब चीज। एंड इट इज इन्वॉल्व क्रिएटिंग अ सेफ एंड एफिशिएंट वे फॉर पीपल्स एंड गुड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो भी पीपल रहे या मतलब गुड्स रहे, गुड्स का मतलब भी तो आप लोगों को पता है कि सामान वगैरह हो, या पीपल्स मीन्स इंसान लोग हो, तो वो लोग कैसे इजीली हम सेफली एक जगह से दूसरी जगह पे जा सके, वो भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का एक पार्ट है, आप लोगों को पता है। तो उसके बाद हम जाते हैं सेकेंड पॉइंट पे। द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एनालाइज द ट्रैफिक फ्लो, डिजाइन एंड रोड नेटवर्क and optimize the traffic signal and the improve safety measure। तो इसका मतलब क्या रहा हम लोग का कि जैसे कि मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हम लोग एनालाइज करेंगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ योर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारा क्या आती है, ट्रैफिक फ्लो। ये देखिए ट्रैफिक फ्लो, क्योंकि अगर हमारा ट्रैफिक फ्लो ही गड़बड़ हो जाएगा तो इसका मतलब हमारा एक्सीडेंट तो स्वाभाविक की बात है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट आजकल तो फिलहाल कम हो गए, पहले ज़माने में ज़्यादा एक्सीडेंट क्यों हो रहा था, क्योंकि हमारा ट्रैफिक फ्लो अच्छे से किया गया नहीं था। जब न्यू न्यू धीरे धीरे करके हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ने लगा उसी हिसाब से हमारे ट्रैफिक में ज़्यादा ध्यान दिया गया, और ट्रैफिक में ज़्यादा ध्यान दिया इसी वजह से हमारा अभी एक्सीडेंट भी कम हो रहा है। उसके बाद रहा डिज़ाइन। तो हम इसी तरह से रोड बनाएंगे ना, उसका डिज़ाइन हम इसी तरह से मॉडल बनाएंगे फॉर द रोड और नेटवर्क, तो उसी तरह हमारा जैसे कि हम लोग का डिज़ाइन प्रॉपर हो और उसी प्रकार का हमारा जो भी ह्यूमन बींग्स जो भी यूजर्स हैं वो अच्छे से व्हीकल्स चला सके, उसी हिसाब से हम लोग का डिज़ाइन भी होता है। देन है ऑप्टिमाइज द ट्रैफिक सिग्नल एंड द इम्प्रूव द सेफ्टी मेजर।
तो जाहिर सी बात है, अब अगर रोड पे आप व्हीकल्स ले रहे हो तो सेफ्टी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके लिए हम लोग को बोला जाता है कि हेलमेट्स पहनिए। अब तो ये भी हो गया है कि दो लोग भी अगर रहते हैं व्हीकल्स में, वो लोग भी कंपलसरी हो गया हेलमेट्स पहनना। और जैसे कि मान लीजिए कार पे आपको बोला जाता है कि पहला सीट पे आप लोग क्या करोगे, बेल्ट पहनोगे, जो भी पहले आगे बैठेंगे वो दोनों सीट्स में। तो ये सब आप लोगों की सेफ्टी के लिए मेजर किया जाता है। Then they also worked on public transportation system and the promote the sustainability transportation options. Then the last point is the goal. आप लोग को शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा आप लोग के पास ले लाती हूँ। The goal is to ensure the smooth and reliability transportation while the considering the factors like capacity, cost, and efficiency of the environmental impact. Overall, the transportation engineering is a helps and impact overall of the creating better way for using of a travel and the transport goods. इसका मतलब हम लोग क्या समझे, हमारा जो मेन मोटो है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का, पहला जो गोल होती है हम लोग का गोल, मेन मोटो जो है क्या है, जैसे ये मान लीजिए हमारा कॉस्ट भी इफेक्टिव रहना चाहिए, उसका कैपेसिटी भी हमारा प्रॉपर रहना चाहिए, फैक्टर लाइक कैपेसिटी भी अच्छे रहना चाहिए। यही तो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक फैक्टर्स लाइक कैपेसिटी, कॉस्ट एफिशिएंसी एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो ये तीन चीज जो है हमारा फैक्टर्स है हमारा एक रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एक तो हमारा कैपेसिटी भी अच्छा होना चाहिए, कॉस्ट एफिशिएंसी भी अच्छा होना चाहिए, मतलब कॉस्ट का उसका एफिशिएंसी वो भी अच्छा होना चाहिए, और एनवायरमेंटल इफेक्ट भी प्रॉपर होना चाहिए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो अब आते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में मतलब ट्रांसपोर्टेशन क्यों हमको चाहिए, मेन इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होती है, क्यों, किस चीज के लिए हमारा ये चीज मतलब ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है। द ऑब्जेक्टिव इज ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इज टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड सेफ्टी एंड द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इसका मतलब क्या रहा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इज टू बी इम्प्रूव एफिशिएंसी, मतलब उसका एफिशिएंसी भी हमको इम्प्रूव करना पड़ा, उसका सेफ्टी भी हम मेजर रखें, और उसका सस्टेनेबिलिटी भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का अच्छा रहा। दिस इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो अभी हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो है डिजाइन, प्लानिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज अ रोड, हाईवे, रेलवे एंड एयरपोर्ट। इट इन्वॉल्व्स, सो इसका मतलब ये कह रहा है हमारा जो डिज़ाइन करेंगे या जो प्लानिंग करेंगे और इसे मेंटेन करके रखेंगे, मतलब मैनेज करके रखेंगे ये सब चीज़ को, तो उसके लिए हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है उसके लिए हमारा पहला क्या है, रोड, रेलवे, मतलब रोड में वे भी रहना चाहिए, हाईवे में होना चाहिए, एंड रेलवे एंड ऑल्सो एयरपोर्ट में। ये हम लोग का गया ऑब्जेक्टिव। देन आते हैं हमारा द एडवांटेजेस ऑफ द रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। देखिए हर चीज़ में ना हमारा कुछ ना कुछ मिलती है, एडवांटेजेस मिलती है, डिसएडवांटेजेस मिलती है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्या एडवांटेजेस है जिसके लिए हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंजीनियरिंग इज द मोस्ट सब्जेक्ट और गुड सब्जेक्ट ऑफ योर सिविल इंजीनियरिंग। द एडवांटेजेस इज द फैक्टर्स, सेवरल फैक्टर्स ऑफ द एडवांटेजेस, मतलब बहुत सारा फैक्टर्स हैं हमारा एडवांटेजेस में। तो ये क्वेश्चन आपका ज़्यादा मतलब आती नहीं है, बस मैं आपको नोट में दे दिया हूँ, अगर आपको पढ़नी है तो पढ़ सकते हैं। तो बट ये आपको बस सिंपल बात है कि 2 या 2 मार्क्स है, या शायद आ भी नहीं सकते, सम टाइम आती है, कभी कभार नहीं आती है, हमेशा ये एडवांटेजेस नहीं है, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग को थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, इतना सिंपल क्वेश्चन सेमिस्टर में आता नहीं है। फिर भी आप लोग को मैं थोड़ा बहुत उसका पॉइंट समझा देती हूँ ताकि आपको 2 मार्क्स का 2 मार्क्स आता है तो आप उसको लिख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए एडवांटेजेस में आपको दिमाग में क्या आता है, क्या आपको बेनिफिट्स मिलती हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। पहले चीज़ है एनहांस द मोबिलिटी। द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इज एम टू इम्प्रूव द मोबिलिटी बाय ऑप्टिमाइज द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। सो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हमारा मोबिलिटी जो है, एनहांस द मोबिलिटी हमारा यूज़ किया जाता है। And to involve the design and the maintaining infrastructure to ensure smooth and efficient movement of the vehicle
एंड रिड्यूसिंग ट्रैवल टाइम एंड कंजक्शन। उसके वजह से हमारा रिड्यूस भी होता है ट्रैवल टाइम एंड कंजक्शन भी हमारा रिड्यूस होता है। देखिए कहाँ मतलब कंजक्शन कहाँ पे होता है, अगर हमारा ट्रैवल टाइम अच्छे से हम एक जगह से मतलब जो जा रहे हैं व्हीकल्स वगैरह, तो उसका टाइम टेबल अगर अच्छा नहीं रहेगा तो वहीं पे कंजक्शन स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो 4 स्क्वायर होती है उसी स्क्वायर पे आप देखें ना बहुत ज़्यादा कंजक्शन होती है, इसीलिए हमारे बीच में ट्रैफिक पुलिस रहती है उसको कंट्रोल करने के लिए। और आजकल तो बड़ी बड़ी मतलब मुंबई वगैरह में तो आजकल मशीन वशीन भी रह गए हैं, बट जो सिंपल एरिया में हमारा पुलिस ट्रैफिक पुलिस रहते हैं, आप लोग सबको पता है। देन इंक्रीज सेफ्टी। जाहिर सी बात है, आप एक इंसान अपना सेफ्टी तो हमेशा ही देखेगा कि हम किस तरह से अच्छे से जाए अच्छे से आए, मतलब एक्सीडेंट ना हो। तो इसीलिए आजकल इंक्रीज हो गए सेफ्टी। जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग द फोकस ऑन एनहांसिंग द सेफ्टी फॉर ऑल रोड यूजर्स। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग ये देखता है कि फोकस करता है ज़्यादा तरह की कैसे कि हमारे जो भी यूजर्स रोड यूजर्स कर रहे हैं तो वो जैसे सेफली एक जगह से दूसरी जगह जा सके। एंड इट इन्वॉल्व टू डिजाइन द रोड्स एंड द intersection with the safety features and implementing the traffic control device। तो उसी टाइम हमारे क्या यूज किया जाता है, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस, जो कि हमारे पेज में यूज किया जाता है ताकि उसको इन्वॉल्व करने के बाद हमारा जो भी मतलब सेफ्टी है फीचर्स हैं उसी जगह पे हमारा ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस यूज किया जाए। एंड improve to the signage and the road making to reduce the accident and minimize the serviceability of the collision. So now these are the points of advantages। मैं आप लोग को नोट दे दूंगी, आप लोग ये देख लेना, क्योंकि इतना सारा तो एक छोटी सी वीडियो में आप लोग को मैं अपलोड कर नहीं सकती। बट हाँ, वो आपको थोड़ा सा अगर रिवाइज करनी है, अगर आप समझ नहीं पाए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। बट ये आपको मैं नोट आपको अप्रूव कर दूंगी, पूरा हैंड नोट जो भी मैं लिखी हूँ आप लोग के पास पहुँच जाएगी। तो these are the improve efficiency, environmental sustainability and effective public transit system, economic growth। ये सब चीज़ हमारा होती है ना, मतलब एडवांटेजेस हैं हमारा रोड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का। उसके बाद रहा अर्बन प्लानिंग, इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये सब हमारा एडवांटेजेस गया हमारा रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। अभी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट में हम आगे, जो कि हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है हम लोगों का, डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। देख लीजिए डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो हमारा जैसे मान लीजिए कि डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इनकम्पैक्स ऑफ अ वेरियस मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एज रोड, रेलवे एंड एयरपोर्ट एंड वाटरवे। These are the modes to study and develop to enhance the mobility, efficiency and safety and sustainability within transportation system। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मोड्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मोड्स है। जैसे कि मान लीजिए रोडवे हुआ, रेलवे रहा, एयरपोर्ट्स रहा, वाटरवे रहा, तो उसी जरिए हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, रोड मतलब यूज कर सकते हैं। सो हमारे जो मोड है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज ऑफ 4 टाइप्स। These are the road transportation system, and then rail transportation system, air transportation system, and water transportation system। So now I will discuss road transportation system। This mode is the focus on the design and construction and maintenance of the road network, including the highway, urban road and the rural road। That means ये क्या हुआ कि हमारा जब रोड ट्रांसपोर्टेशन रहा, हाँ तभी तो हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और रोड ट्रांसपोर्टेशन हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बस, कार, मतलब 2 व्हीलर्स, 1 व्हीलर। तो उसके बाद हमारा, सॉरी 1 व्हीलर्स बोल रहे थे, कभी कभार ना मतलब जो भी बोलते ना उनके बीच में भी मुझे कुछ ना कुछ गलत निकल जाते हैं, उसको आप माइंड मत करना। बट फोकस करना आपके लॉ के ऊपर, मतलब आपके गोल के ऊपर कि आपको क्या करनी है आगे। सो अभी हम देखते हैं कि रोड ट्रांसपोर्टेशन में हमारा क्या आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए छोड़ मतलब एक घर से भी आप निकलोगे
तो रोड ट्रांसपोर्टेशन तभी तो हाँ मतलब यूज होता है ना कि एक जगह से हम दूसरी जगह हम बाइक के जरिए, कार के जरिए, बस के जरिए हम जा सकते हैं. तो दिस इज द रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. एंड रेल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज अ इट इज डील्स विद द प्लानिंग एंड डिजाइनिंग. इसमें भी हम डील्स करेंगे, प्लानिंग करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे एंड ऑपरेशन ऑफ द रेल सिस्टम इंक्लूडिंग रेल मेटर्स एंड लाइट रेल ऑन द हाई स्पीड ट्रेन्स. तो ये किस किस के जरिए हम लोग एक जगह से दूसरी जगह से ट्रेन के जरिए, जैसे कि लाइक ऑल लाइट रेल में हम या हाई स्पीड ट्रेन में हो, या ये सब चीज़ से हम एक जगह से दूसरी जगह पे मतलब कोई बड़े बड़े जगह हो जहाँ पे हम लोग व्हीकल्स वगैरह लेके नहीं जा सकते, तभी हम रेलवे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूज़ करते हैं. और उसी टाइम हमारा कोई भी सामान सो वो भी ट्रैवल करना होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो तभी हम रेलवे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूज़ करते हैं. तो अभी थर्ड पॉइंट में आए एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज द वेरी वेरी वास्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. इसका मतलब है कि मतलब सबसे ज़्यादा कम टाइम में हमको एयर अगर चाहिए जाने आने के लिए, तो हम एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूज़ करते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें हमारा टाइमिंग कंजप्शन कम होता है, बट आपका कॉस्ट भी उसी हिसाब से मतलब ज़्यादा होते हैं. हर इंसान तो यूज़ नहीं कर सकता कि एयरपोर्ट मतलब एयर मतलब जो एरोप्लेन्स हो या एयरक्राफ्ट हो, तो वो तो यूज़ नहीं कर सकता है. तो इसीलिए इसी जगह पे जितना भी हम एडवांटेजेस है उतना भी डिसएडवांटेजेस है. तो एडवांटेजेस रहा है कि हम कम टाइम पे हम उस जगह पे पहुंच गए, अच्छे से पहुंच गए, सेफली पहुंच गए, बट कॉस्ट हाई है. So these are the more involved to the study of airports, air traffic control, air navigation systems, and the design of a runway, terminal, and the aircraft movements area. इसका मतलब क्या रहा कि हमारा एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हमारा जो रहा इन्वॉल्व स्टडीज रहा, तो एयरपोर्ट सिस्टम में तो उसमें नेविगेशन सिस्टम्स हो या ट्रैफिक कंट्रोल्स हो एयर का, तो ये सब हम डिज़ाइन करेंगे. क्या रनवे डिज़ाइन करेंगे, टर्मिनल्स डिज़ाइन करेंगे, एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करेंगे. तो ये हम एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में गया. दिस एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, and these are the rail transportation system and these are the road transportation system. तो अभी हम चलते हैं लास्ट, क्या है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन. तो ये तो हम चले गए कि लैंड में चले गए. लैंड में हमारा दो पार्ट रह गया, एक तो हमारा रोड रह गया, उसके बाद रेल रह गया, उसके बाद हम एयर पे भी आ गए, अब आएंगे हम वाटर पे. तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इट इज encompasses the design and the management of parts, then harbors and canals and the waterway for maritime transportation including ships, barrels and the ferries. तो ये क्या मतलब हुआ कि हमारा जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसका हम जब डिज़ाइन करेंगे, वो उसमें हमारे क्या होते हैं कि एक जगह से हम दूसरी जगह, अगर हमारे केनाल्स वगैरह रह गया तो उसमें कैसे हमको तो जाना पड़ेगा ना एक जगह से, और कोई चारा मतलब कोई की जगह ही नहीं है जाने के लिए, बस एक ही एरिया. तो उस टाइम हम वाटर वे ट्रांसपोर्टेशन भी यूज़ कर सकते हैं. तो टाइम हम बोट्स यूज़ कर सकते हैं, सीप्स यूज़ कर सकते हैं. तो उसी ज़रिए हम वाटर वे पे भी हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूज़ कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. इतना टाइम आप लोग हमारे ये चैनल पे सुन रहे हैं, और जो भी आप लोगों को मेरी कोई भी चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझने में प्रॉब्लम आई, तो आप ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं. कहीं पे आपको प्रॉब्लम हुआ तो मैं आपको फिर से आपको उसी चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगी. बट एडवांटेजेस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमेशा याद रखिए कि ये 2 मार्क का आती है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही कम जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आता है. नहीं तो ऑलवेज यू कैन बी सी दैट कि ऑलवेज ये हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में हमेशा आता है. तो नेक्स्ट आगे हम आपको और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन देंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के ऊपर. तो थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. ऑलवेज कीप स्माइल एंड हमेशा हंसते रहिए सब लोग, और एकदम से प्यार मोहब्बत से पढ़ते रहना. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू.